हटिए आइयो ना, देखियो रजिस्ट्रेशन करवाओ। देखिए, दरभंगा के हाईघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी की जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। बता दें कि खासकर अमरनाथ गामी 10 साल हाईघाट के विधायक रह चुके हैं। यह क्षेत्र उनका कर्म भूमि रहा है, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र से ही यानी अपने कर्म भूमि हाईघाट विधानसभा क्षेत्र से बड़ी शुरुआत की है, जो सराहनीय भी है और समाज के हर तबके के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है। तस्वीरों में देखिए, उनके साथ नवीन जी है, मनीष सिंह और गुंजन झा भी है। देखिए, जगह जगह खुद विधायक के द्वारा पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है। यह तस्वीर होरल पट्टी की है, जहां पूर्व विधायक अमरनाथ गामी बड़ी जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दिया है। कहीं ना कहीं इस धमाकेदार एंट्री से आप समझ सकते हैं कि अमरनाथ गामी यहां से मजबूत एनडीए के संभावित उम्मीदवार भी हैं। आप इसे दोनों नज़रिए से भी देख सकते हैं, चाहे ये कार्य करके इससे सेवा की इच्छा हो या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आश्वस्त बेफिक्र दिख रहे हैं, यानी उन्हें टिकट की कोई चिंता नहीं, बस सेवा करते रहना है। खासकर बात करें इनके कार्य की तो कोरोना काल हो या फिर लॉकडाउन, उस समय जो लोगों की विकट परिस्थिति थी, वैसे समय में भी अमरनाथ गामी लोगों की सेवा किया। जिला में चाहे कहीं भी हो, अमरनाथ गामी हर जरूरतमंद तक फूड पैकेट भिजवाया था। इसके अलावा वैसे कोरोना काल और विकट परिस्थिति में जब लोग ऑक्सीजन तक के लिए त्राहिमाम की स्थिति में थे, वैसे समय में भी अमरनाथ गामी लोगों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया था, जो सेवा अभी तक जारी है। तो देखिए, सोमवार को खासकर अमरनाथ गामी अपने कर्म भूमि हाईघाट विधानसभा क्षेत्र के होरलपट्टी से धमाकेदार तरीके से बड़े सेवा करने की तैयारी में है। तस्वीरों में देखिए, उन्होंने खुद से जगह जगह पोस्टर बैनर लगाया है, और यह कोई राजनीतिक या पार्टी का पोस्टर बैनर नहीं, बल्कि अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा की ओर से निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए और इससे ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खासकर बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के बैनर तले अमरनाथ गामी ने हाईघाट विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने के लिए खुद पहुँचे हैं। बता दें कि संस्था के द्वारा वैसे गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को सीधे तौर पर लाखों का फायदा पहुंचाया जाएगा। यानी इस संस्था के द्वारा वैसे परिवार जो अपने पुत्र या पुत्री की सही रिश्ता चाहते हो या फिर रिश्ता तलाश करते हो, इसके अलावा शादी के लिए खर्च उठाने के लिए सक्षम नहीं हो, वैसे परिवार और वैसे लड़कियों की अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा अपने सारे खर्चे पर धूमधाम से यानी बाराती और सराती के साथ भोजन, बर वधू का कपड़ा जो शादियों में दिया जाता है, वो सब कुछ इस संस्था के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ तक कि गहने भी दिए जाएंगे। बता दें कि ये जानकारी देते हुए हाईघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि अब किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को अपने लड़कियों के शादी के खर्च के लिए अब टेंशन नहीं लेना है। ये सब कुछ अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्था के द्वारा हर वो उपहार दिए जाएंगे जिसे आप दहेज कह सकते हैं, वो सब कुछ दिया जाएगा। खासकर बर वधू के कपड़ा, बाराती सराती का भोजन, पेटी बक्सा और गहने भी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। इसी अभियान और जन जागरण को लेकर अमरनाथ गामी ने लोगों से अपील किया है कि इस तरह की सेवा की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने बच्चियों के शादी के खर्च उठाने के लिए सक्षम नहीं हो, इस संस्था से संपर्क कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर अमरनाथ गामी ने अपना नंबर भी जारी किया है, जो पोस्टर बैनर पर दिया गया है। हम आपको पूरी बयान सुनवाते हैं कि अमरनाथ गामी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा और लोगों से क्या कुछ अपील किया, खुद सुनिए। साथ ही ये खबर ऐसी है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। तो सुनिए अमरनाथ गामी ने क्या कुछ कहा। नवरात्रा का पहला दिन है। आज हरोलपति महादेव मंदिर से एक नई शुरुआत करने जा रहा है। सबसे पहले नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज जो अभियान चलाने जा रहा है,
ये सामूहिक कन्या विवाह का दूसरा आयोजन के संबंध में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। ये दूसरा आयोजन छठ बाद पहला लगन में सामूहिक कन्या विवाह जो निःशुल्क होती है, उसका जन जागृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे, उस उद्देश्य से आज पोस्टर, बैनर, हैंडबिल का लॉन्चिंग हुआ है। आज हम अपने कर्म क्षेत्र हायाघाट से पूरा दरभंगा जिला में ये प्रचार प्रसार कि अधिक से अधिक लोग को मालूम पड़े कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी शक्ति है। बेटी का विवाह मुश्किल नहीं है। बेटी का विवाह मेरा संस्था धूमधाम से, जैसा आयोजन आप घर में करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा से आयोजित करती है। बारात का भोजन, सरात का भोजन, स्वागत बात, बिजली, टेंट, पंडाल, जितना आप उस सब घर पे करवाते हैं उससे अच्छा व्यवस्था हम संगठन की ओर से देते हैं। और वर वधू को नवजीवन के प्रारंभ के लिए उपहार सामग्री, जिसको आप दान दहेज कह सकते हैं, ओछावन बिछावन, बर्तन बासन, वस्त्र, पेटी, बक्सा, घड़ी, आभूषण, जितना तरह का संभव हो सकेगा उतना सामग्री बेटी को उपहार में दिया जाएगा। ये ऐसा आयोजन है जिससे गरीब ही नहीं, सामान्य वर्ग के लोग भी पीड़ित हैं। आज टेंट पंडाल में लाखों खर्च हो जाता है, भोज भात में लाखों खर्च हो जाता है, बेटी को कुछ नहीं मिल पाता, लोग ऋण लेके विवाह करवाता है। मेरा प्रयास है बेटी समाज का विवाह का आयोजन हम करवाएंगे, निःशुल्क करवाएंगे। किसी तरह का समाज पर ये बोझ नहीं लगेगा। अब जिनको लड़का नहीं मिल रहा, वो अगर हमें अपना फ़ोटो, संक्षिप्त बायोडाटा देते हैं तो लड़का ढूंढ के भी उनके पसंद का बिना खर्चा का विवाह करवाएंगे। आज हरोल पट्टी से अभियान शुरू हुआ है। अब मेरा इच्छा है 51 जोड़ी का विवाह, 101 जोड़ी का विवाह इस बार का आयोजन में हो। इसी निमित्त हम अपने से आज से पोस्टर साटने का काम करेंगे और अपने निगरानी में बैनर और जनसंपर्क करेंगे हैंडबिल देके कि अधिक से अधिक लोग तक ये बात पहुँचे, इसका लाभ ज़रूरतमंद को मिले। और आपके मन में भी कोई विचार हो इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। ये जगह कहाँ होगा? आयोजन स्थल शहर के केंद्र में होता है कि लोग को सुविधा होता है। तो पहले हम टाउन हॉल में किए थे, संख्या जितना आएगा उतना बड़ा स्थल करना पड़ेगा। इस अभियान को जिस हिसाब से हम विस्तार दे रहे हैं, हो सकता है नागेंद्र झा स्टेडियम, पोलो ग्राउंड या कोई बड़ा स्थल पर ये आयोजन करना पड़ेगा। कारण पूरा जिला से लोग आएंगे तो जिला के केंद्र में विवाह होगा तो सबके लिए आसान होगा। आपको देखे होंगे पिछले बार जब वर वधू विवाह जोड़ा, सबको हम लोग विवाह का जैसे लहंगा, लड़का का सूट, शेरवानी, जिसका जो पसंद था वो दिए थे। उसको कहीं से नहीं लगा कि हम खैराती विवाह में हम विवाह करवा रहे हैं। इतना खुश हुआ। उपहार सामग्री के बाद संदेश जो हम लोग देते हैं, फल मिठाई, उसका भी व्यवस्था, विदाई में गोड़ लगाए का व्यवस्था, ऐसा अनुभव जिनका बच्ची का विवाह वहाँ हुआ उसके लिए अविस्मरणीय था। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं दूर तक ये आवाज़ जाए और अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में भाग ले और समाज का उपकार हो। ऊपर वाले के यहाँ नंबर भी जारी किया, निश्चित रूप से संपर्क नंबर, पता, एक जो हैंडबिल है उसमें भी, हर एक बैनर में। हम संस्थापक हैं अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति, हायाघाट के पूर्व विधायक हैं। दोनों पर्चे के साथ हर बैनर पोस्टर पे मेरा नंबर मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन शुरू है, कारण है जिसका छठ के बाद विवाह होगा तो देखा देखिए अभी होता होगा। तो अभी जब जानकारी मिलेगा तो लोग को पता चलेगा भाई इस तरह का व्यवस्था मिल रहा है। लड़का वाले को बोलेगा कि मंदिर में भी विवाह करने में खर्च है, वहाँ के व्यवस्था में पैसा देना पड़ता है, यहाँ तक नाश्ता पानी भोजन भात सब फ्री है, पंडित जी का भी दक्षिणा संस्थे देगा। तो इतना जानकारी के बाद लोग का मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से आप लोग के माध्यम से दूर तक आवाज़ जाएगा। तो ये संख्या जो हम 51 बोले हैं उससे ज़्यादा होगा। सर ये वार्षिक होगा या संख्या पे निर्भर रहेगा? ये वार्षिक होगा। असल में 11 दिसंबर 2024 को पहला आयोजन था। छठ के बाद लगभग उसी तिथि के आसपास दूसरा आयोजन होगा। बीच में हम लोग मई में प्रयास किए थे, अपेक्षित संख्या नहीं पूरी। उसके बाद बैनर पोस्टरबाजी के लिए उतरे हैं कि 2 जोड़ा को घर पर सामग्री दे के विवाह करवाएं। तो घर पर देने से तो कोई माहौल बनेगा नहीं। जब तक सामूहिक विवाह मन से नहीं होगा तो फिजूल खर्ची नहीं रुकेगा। फिजूल खर्ची में मध्यम वर्ग पिसा रहा है। संख्या नहीं तोड़ने का कारण मतलब जनसंपर्क का अभाव है या लोगों की धारणा में कुछ? दोनों बात कह सकते हैं कि जनसंपर्क का अभाव। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, उनको ज़रूरत कम महसूस होता है। जो सोशल मीडिया में नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनको इस बात का ज़रूरत है। तो हम उनके बीच जाके अपील पत्र डालेंगे। हर महिला टोला, गरीब गुरबा के टोला पर जाके मिलेंगे और उनसे अपना पत्र के माध्यम से सूचना देंगे और हैंडबिल हर घर में पहुंच जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आज से अभियान जो शुरू हुआ है, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा, जब तक इस चीज़ पर रोक नहीं लगेगा, तब तक प्रचार चालू रखेगा। कामी जी, यहाँ एक पुत्र या पुत्री का विवाह करने में गार्जियन का, घर वाले का हालत ख़राब हो जाता है। ऐसे में आप इतना 51 लोगों का एक बार विवाह करने का प्लान कर रहे हैं कि इस तरह से हो तो बेहतर होगा। ये आपको हौसला कहाँ से मिल रहा है, सहयोग कहाँ से मिलेगा? देखिए, समाज जो है सकारात्मक कार्य में सहयोग देता है। आज जो मेरा संस्था है, 3.5 साल पहले सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करवाया था और ये उम्मीद था कि भंडारा जो होगा कैसे होगा। लोग आश्चर्य कर रहा था कि प्रत्येक सप्ताह में हजारों आदमी का भोजन का व्यवस्था कैसे होगा। खिचड़ी होगा, कभी खीर पूरी होगा, कभी हलवा पूरी होगा, कहाँ से आएगा। लेकिन आज तक बिना चंदा किए हुए वो भंडारा जारी है। जब कन्या विवाह का आयोजन हुआ था, कोई चंदा नहीं हुआ, धूमधाम से आयोजन संपन्न हुआ। आज ये आयोजन समाज शक्ति देता है कि आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, धन संपदा का कमी नहीं होगा। तो समाज इसके लिए ताकत देता है कि आप जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। अभी मेरा है एक अस्पताल खोलने का विचार, डायग्नोस्टिक सेंटर पहले खुलेगा, सस्ता दर पर गरीब को जांच पड़ताल हो जाएगा। वो प्रक्रियाधीन है, थोड़ा बैंक खाता वगैरह खोलने में समस्या आ रही थी। रजिस्ट्रेशन हो गया, अब सारा प्रक्रिया उधर शुरू होगा। दूसरा, जो बुजुर्ग का दंपति का बच्चा बाहर रहता है, उसको पुत्र सेवा देगा संस्था। उसका बेटा दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, जापान, लंदन में है, वो बुजुर्ग दंपति यहाँ है। उसको अगर कोई ज़रूरी पड़ गया, डॉक्टर से इलाज करवाना है, सामान ला के देना है, उसका भोजन का चिंता करना है, अगर मेरे संस्था में रजिस्ट्रेशन उसका हो जाए तो उस बुजुर्ग को बेटा का सेवा संस्था प्रदान करेगा। कन्या विवाह हो गया, भंडारा से एक रात गरीब भूखा नहीं सोएगा। बुजुर्ग दंपति को पुत्र सेवा और उपचार के लिए अभी निरर्थक जांच पड़ताल में बहुत पैसा लगता है। वो जांच पड़ताल सस्ता में हो जाए। अब जो देखिए शुगर का जांच होगा 100 रुपया ले लेगा, अब 10-20 रुपया में जांच का रिपोर्ट मेरे डायग्नोस्टिक सेंटर से अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति सुविधा दे देगा। ये सामान है, शुगर तो सब जांच कराता है।
तो इस तरह का जितना जांच है वो सब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अभी मेन फोकस सामूहिक कन्या विवाह का प्रचार प्रसार और हायाघाट क्षेत्र से अधिक संख्या मिले, पूरा जिला से अधिक संख्या मिले। और इस क्षेत्र को हम जानते हैं, हमको क्षेत्र जानता है, तो हम पर विश्वास करके अधिक से अधिक संख्या निकलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रामी जी, आप हायाघाट विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना? जन जागृति के लिए, इस अभियान के विस्तार के लिए? बच्चा माँ बाप के गोदी में काहे खेलता है, दूसरे के पड़ोसी के गोदी में काहे नहीं खेलता है। मेरा जन्म स्थल दरभंगा और मेरा कर्म स्थल हायाघाट। तो दरभंगा में जब हमारा देखिए हो गया, बैनर पोस्टर लग गया, तो माँ बाप तो हुआ, तो माँ जहाँ से परिचय मिला है वहीं से न संतान आगे बढ़ेगा। दरभंगा से हायाघाट, हायाघाट से बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, बिरौल। तो पहले का है सो समझ गए, जो हमको पहचान दिया उसका सेवा पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हायाघाट हमको पहचान न दिया जी। रामी जी, संभावित प्रत्याशी के रूप में खुद को मान रहे हैं कि नहीं? निश्चित रूप से प्रत्याशी पार्टी तय करता है और जनता तय करवाता है। जनता जिसके साथ होगा पार्टी उसको चुनाव लड़वाएगा, वो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपकी लगभग यहाँ तय कर दी गया है। देखिए, ये सब पार्टी तय करता है और सूत्र पर मोहर जनता लगाता है। लेकिन आप इसकी कितना तैयारी किए हुए हैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से? हायाघाट में हम जो कर दिए हुए हैं, हर घर से मेरा निजी संबंध है और निजी संबंध जहाँ पर होता है, पारिवारिक संबंध, वहाँ तैयारी। सीजनल हम नेता नहीं है, हम 12 मास सेवा का काम करते हैं। अब जितना उपलब्धि बताया, कोई दरभंगा के लिए है, पूरा जिला के लिए। कोरोना काल में पत्रकार के लोग से भी हम फूड पैकेट बंटवाए थे और प्रशासन से, थाना से उस समय। तो समझ लीजिए कि जनता के दिल में हम हैं और जनता हमारे दिल में, विधायक रहे या नहीं रहे। स्नेह, प्रेम, सद्भाव, आपसी भाईचारा सबसे है। सब हमको चाहता है, हम सबको चाहते हैं।